आज का वीडियो हमारे उन सभी दोस्तों के लिए है जो 2025 के अंदर एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसका जो प्रोसेस है पहले से काफी हद तक चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा जिसमें कि आधार के जरिए हम अपना जो पैन कार्ड है बना पाएंगे और इसमें हम अपनी मर्जी की फोटो सिग्नेचर को भी अपलोड कर पाएंगे। और ये करना काफी जरूरी है क्योंकि पैन कार्ड बैंक के अंदर खाता खुलवाने के लिए लगता है। कहीं पर भी एथेंटिकेशन करते हो तो सिग्नेचर भी होने जरूरी है। और ये जो पैन कार्ड है जैसे जनरेट होगा ई कॉपी आपको ईमेल पर मिल जाएगी और फिजिकल पैन कार्ड पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हम अपना एक नया पैन कार्ड बना रहे हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन के सेक्शन में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। और खुद का पैन है तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। श्री श्रीमती कुमारी जो भी नाम के आगे आप यूज करते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब मन में आपके सवाल आएगा क्या ये श्री श्रीमती कुमारी लग के आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पैन कार्ड पर आपका नाम ही आएगा, केवल जेंडर यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर टाइटल पूछा जाता है। अब इसके बाद में आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। हम नेम जब भी पैन कार्ड के अंदर इंटर करते हो तो अलग अलग आपको यहाँ पर बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत आपका हो जाएगा फर्स्ट नेम, यहाँ पर आएगा। कुमार होगा आपका मिडिल नेम, इसमें जाएगा। इसी के साथ में सरनेम हो गया सिंह, तो यहाँ पर आएगा। अब इन केस मान लो किसी का नाम केवल रजत कुमार है, सिंह नहीं लगा हुआ, तो ऐसे में रजत फर्स्ट नेम हो जाएगा। लास्ट नेम सरनेम के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो कुमार है दर्ज करना है। मिडिल नेम उस केस में छूट जाएगा। इसी के साथ में किसी का नाम मान लो केवल रजत है तो ऐसे में आपको यहाँ पर अपना जो नेम है लास्ट नेम सर नेम के अंदर फिल करना है। बाकी के जो दो बॉक्स हैं फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ये छूट जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने एक सीट दिखा रखी किस तरीके से सही तरीके से नेम फिल करना है, आप यहाँ पर देख करके भी अंदाजा लगा सकते हो। अब इसके बाद में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट को चूज कर लेना है। इसी के साथ में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो नंबर है आपको नोट कर लेना है, ये आगे चल करके आपको जरूरत होगी। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने 3 ऑप्शन आएंगे पैन कार्ड को बनाने के लिए, जिसमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। कई सारे लोग गलती करते हैं तो आपको ध्यान से देखना है। यहां पर मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसमें फायदा ये मिलेगा कि हम अपने मर्जी का जो फोटो है वो लगा पाएंगे, सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे और इसके अंदर कोई फिजिकल हमें डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस केस में क्या है कि आप अपनी मर्जी की ना ही फोटो लगा पाओगे ना सिग्नेचर अपलोड कर पाओगे। बाद में फिर परेशानी आती है जब भी आप बैंक पे लेके जाते हो पैन कार्ड, फिर बैंक वाला वहां पर कहता है कि इसमें सिग्नेचर ही नहीं है, इसको अपडेट कराओ। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, बनने के बाद में प्लास्टिक कार्ड मिल जाए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसके केवल लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है, पूरा आधार नंबर नहीं दर्ज किया जाएगा। और आधार कार्ड पर जैसा आपका नेम है सेम उस तरीके का यहाँ पर आपको नेम फिल करना है। इसी के साथ में फुल नेम आप एप्लीकेंट के सेक्शन में आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन पेज से ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ चुकी है, जहां पर एक चीज आपको मिलान करना है। यहाँ पर प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका जो नाम है वो इस तरीके का पैन कार्ड पर आना है। तो सेम मेरा नाम बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। हम आगे बढ़ जाएंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाएगा क्या ये जो नेम आपने दर्ज किया है इस नाम के अलावा भी आपका कोई दूसरा नाम है, तो अगर आपके केस में कुछ है तो आप बता सकते हो। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिटेल आप पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो वो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके केवल एक पेरेंट की इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकता है। हमें यहाँ पर अपने पिता का जो नाम है जैसे हमने अपना नाम फिल किया था सेम उसी तरीके से दर्ज करना है। और इसके बाद में माता का भी नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। माँ का नाम हालांकि ऑप्शनल है, अगर आप नहीं दर्ज करना चाहते हो छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंटेड चाहते हो। तो यहाँ पर हम अपने पिता का नाम चाहते हैं तो फादर नेम वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला सेक्शन आता है जहां पर हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, लेकिन इस फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने इंटर करी है उसको सेव कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है, जिस
जिसपे हम क्लिक करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन में आना है। जिस भी जरिए से आपकी इनकम होती है, जैसे कि सैलरी से होती है या फिर हाउस एंड प्रॉपर्टी यानी कि कोई किसान है उसकी कोई इनकम होती है तो यहाँ पर इस पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में कोई बिजनेसमैन है, प्रोफेशन के अंदर है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट बना रहा है या फिर कोई हाउस वाइफ बना रही है जैसे कि उसका कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर नो इनकम का भी एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे भी आप टिक कर सकते हो। इसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और सबसे पहले तो हमें अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम और इसके बाद में पोस्ट ऑफिस का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सब डिवीजन यानी कि तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर रहेगा। कंट्री नेम सेलेक्ट करना है और स्टेट चूज करना है और अपनी एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो इस तरीके से रेसिडेंस का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ऑफिस एड्रेस मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं तो हम यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, पेज में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगला सेक्शन मिलता है जहां पर कम्युनिकेशन के लिए आप अपना जो डिटेल देना चाहते हो जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है जिसके लिए कंट्री आपको सेलेक्ट करना है +91 इंडिया और इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर रहेगा। टेलीफोन नंबर है नहीं तो इसके लिए एसटीडी कोड जरूरी है नहीं। हमें अपनी जो ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएस वाला। ये जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को इनेबल करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है जिनकी जो एज है 18 साल से कम है। अगर वो माइनर है तो ही आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे हमें बढ़ना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमारे सामने एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, ये इंफॉर्मेशन दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। अब ये जो सेक्शन है बहुत सारे लोगों को अटपटे लगते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत अक्सर पड़ती नहीं है, तो ये चीजें हमें पता नहीं होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक टूल दिया है कि आप अपनी जो डिटेल है मैनुअली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। इसके लिए हम इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। इसके बाद में एरिया नेम के सेक्शन में कुछ भी आपको इंटर नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फेच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एरिया कोड, रेंज कोड होंगे वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। जहां पर आप देखोगे कि सारे ही एरियाज के जो नाम यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, जिस भी लोकेशन से हो आपको नियरेस्ट जो भी कस्बा दिखाया गया, शहर दिखाया गया, उसका जो नाम है आपको यहाँ पर देखना है और उसी के आगे यहाँ पर ये टिक करने का जो ऑप्शन दिया गया है आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने सेलेक्ट कर दिया है तो ऊपर आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आता है जहां पर आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो एक तरीके से 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो आइडेंटिटी का, एड्रेस का और डेट ऑफ बर्थ का। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में आधार कार्ड ही है तो आज की डेट में आधार से ही आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाता है। सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की टैब पे क्लिक करना है। आप सभी को कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया हुआ कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। तो आपके पास में जो भी दस्तावेज है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर आधार ही सेलेक्ट कर दिया है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, पासबुक दे सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिल दिया जा सकता है। इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी यहाँ पर भी लग जाएगा। तो अगर आपके पास में कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं है तो यहाँ पर भी आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो वो आप दे सकते हो, नहीं है तो आधार यहाँ पर भी चल जाएगा। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि तीनों सेक्शन के अंदर अगर आप आधार ही देते हो तब भी आपका जो पैन कार्ड है वो बिना किसी परेशानी बन जाएगा। तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। डिक्लेरेशन का एक सेक्शन दिखेगा जिसके अंदर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर कोई माइनर है 18 साल से जिसकी एज कम है तो रिप्रेजेंटेटिव एसएस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। माइनर के केस में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप 18 साल से कम एज का पैन कार्ड बना रहे हो तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल चुका है। फोटो का जो साइज है वो 50 KB होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है, जिसका जो डायमेंशन है यहाँ पर दिखाया गया है 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की फोटो जो है यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जो फोटो है इसका आप फोटोशॉप से अगर आप बना रहे हो तो आसानी से सेम साइज की बना सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग आज की डेट में मोबाइल फोन से कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है। आप सरकारी डीएनए टूल सर्च करोगे तो आप सभी
के सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर जा करके आप अपनी जो फोटो है जैसे कि मोबाइल फोन से कैप्चर करी है उसको आपको अपलोड करना। ध्यान रखना सेल्फी नहीं अपलोड करना, पासपोर्ट साइज की फोटो यानी कि फ्रंट देखते हुए दोनों कान आपके विजिबल होने चाहिए और वही फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसको रिसाइज करना है, जूम करना है, क्रॉप कर लेना है और इसके बाद में आकर के आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो फोटो आप देखोगे कि अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर का, जो कि यही सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर लग करके आएंगे। इसका जो डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि लैंडस्केप के अंदर रहेगा। सिग्नेचर मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसे होने चाहिए और जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर हैं उतने एरिया को ही आपको क्रॉप कर लेना है। कई बार क्या होता है कि आप बड़े साइज के जो सिग्नेचर है उसमें अपलोड कर देते हो, फिर आपके जो पैन कार्ड पर सिग्नेचर आते हैं वो पढ़ने में नहीं आते। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सिग्नेचर है अपलोड हो चुके हैं। अब इसके बाद में बारी आती है डॉक्यूमेंट की। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने हैं, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए। इससे ज्यादा की फाइल अपलोड नहीं कर पाओगे और पीडीएफ के अंदर फाइल होनी चाहिए। तो अगर आप मोबाइल फोन से कैप्चर कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट पर जा करके सबसे पहले तो सिंगल फाइल अगर आपकी फोटो कैप्चर करी है जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ऐसे दस्तावेज होते हैं कि आधी इंफॉर्मेशन इनमें फ्रंट साइड में होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके बैक साइड में होती है। तो दोनों को स्कैन करके उनको मर्ज करके पीडीएफ फाइल सिंगल एक बनानी है, वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर अगर आप आधार अपलोड कर रहे हो तो ई आधार अपलोड मत करना। ई आधार के अंदर पासवर्ड लगा होता है, हालांकि उसका पासवर्ड रिमूव करने के बाद में अगर आप अपलोड करो तो कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखना। मोस्टली जो पैन कार्ड की एप्लीकेशन है इसी वजह से रिजेक्ट होती है। अगर आपने ये सही तरीके से किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है हमने अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई अन्य दस्तावेज भी अभी अपलोड करना है तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने अन्य जो दस्तावेज हैं वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर एक ही मैंने आधार तीनों के अंदर अपलोड किया था तो मुझे एक ही बार अपलोड करना है, मल्टीपल टाइम अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, आधार कार्ड दिया है, 2 डॉक्यूमेंट दिया है तो दोनों यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर दिए होंगे वो यहाँ पर आपको अपलोडेड दिख जाते हैं। अब आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर आप सभी को आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहां पर एंटर करना है। पहले शुरुआत में मैंने 4 डिजिट ही केवल एंटर कराए थे। इसी के साथ में इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज करी है वो सही तरीके से प्रॉपर है या नहीं है। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है और कोई भी अगर गलत एंट्री आपको दिखती है तो बैक जाकर के आप एडिट कर सकते हो, या फिर फोटो नहीं आती, सिग्नेचर नहीं आते तो दोबारा से जाकर के आप अपलोड कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज सही है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये जो पैन कार्ड है इसको बनाने के लिए 107 रुपीज की फीस का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जिसके लिए ऑनलाइन पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर पेटीएम, बिल्डेस का ऑप्शन आ जाएगा। हम कोई भी एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट करने के कई सारे मेथड आ जाएंगे, जैसे कि क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। तो किसी भी एक मेथड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि छोटा सा पेमेंट है हम यूपीआई के जरिए भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूआर कोड जैसे कि मर्चेंट की शॉप पर आप स्कैन करके पेमेंट करते हो, इसको स्कैन करोगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर और पिन इंटर करके ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका जो पेमेंट है ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। इन केस अगर आपको कोई एरर फेस करना पड़ता है पेमेंट करते वक्त तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिखाया गया है, जिसपे बात करके आप अपना एप्लीकेशन का जो टोकन नंबर है बता करके आप हेल्प भी ले सकते हो। मेरे केस में यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमें आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा, ई साइन करना होगा बेसिकली। तो हम इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और ऑथेंटिकेट की टैब पे क्लिक करेंगे। ओटीपी जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हमें दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसी के साथ में हमारे सामने ई साइन करने का ऑप्शन आएगा। तो ई साइन और कुछ नहीं, आधार के जरिए ही ओटीपी से आपको दोबारा से ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके अंदर आपके जो ई साइन है यानी कि डिजिटल साइन हो जाएंगे। आपको फिर फिजिकल फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं। तो हम इस पे टिक करेंगे और अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक मैसेज आएगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखोगे कि आपको एक रिसिप्ट जनरेट होकर के मिली है, लेकिन इस रिसिप्ट को देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना
है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पैन कार्ड को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दी है। पैन कार्ड को बनाने के लिए जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है वो भी यहाँ पर आ चुका है। यानी कि इस फॉर्म को हमें भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई साइन हमने कर दिए हैं। इस फॉर्म के साथ में जो भी दस्तावेज आपने अपलोड करे हैं वो दस्तावेज भी यहाँ पर आपको अटैच दिख रहे हैं। और आपके पैन कार्ड को बनाने की जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के पास में प्रोसेसिंग के लिए जा चुकी है, जिसमें करीब 2 से 3 दिन या फिर अगर वर्किंग डेज नहीं है तो 5 दिन भी लग सकते हैं। इस दौरान ही आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है जैसे जनरेट होगा आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी पोर्टल पर ऑप्शन रहता है, तो कभी भी आ करके आप अपने पैन कार्ड का जो वर्तमान स्टेटस है उसको ट्रैक कर सकते हो। और जैसे आपको पैन कार्ड जनरेट होगा तो आपके ईमेल पर इसकी जो कॉपी है आ जाएगी। और फिजिकल जो पैन कार्ड है वो पोस्टमैन लेकर के आता है, तो आपको कॉल करेगा जब आपके घर के पते पर आएगा। बाकी ट्रैकिंग नंबर भी आपको मैसेज के माध्यम से आ जाता है इंडिया पोस्ट का, उसके पोर्टल पर जा करके अपनी पोस्ट को आप ट्रैक कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाते रहते हैं, तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।